वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी हाबिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है। और ये जो हाबिंग का हाइप मार्केट के अंदर बना था, तो अब इस टाइम पे इसके लिए क्या हमें लॉन्ग पोजीशन में जानी चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कि इस टाइम पे लॉन्ग टर्म बाइंग बन सकती है या नहीं। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑलरेडी मैंने ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पर चार्ट एंड जो अपडेट्स होते हैं वो आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से अगर चाहो तो फिर हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ट्विटर हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हबिंग की क्या होती है कि एग्जैक्टली हबिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली व्हाट डज हबिंग मीन, तो हबिंग का मतलब यही होता है कि ब्लॉक रिवॉर्ड जो है ना उसको कम किया जाता है। ब्लॉक रिवॉर्ड यानी कि आपको पता होगा कि हर चीज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है क्रिप्टो के अंदर, और किसी भी क्रिप्टो को अगर आपको चाहिए फ्री में तो उसके लिए आपको माइन करना पड़ता है। तो माइनिंग का मतलब होता है कि कंपटीशन करना, कि आपको ब्लॉक मैच करनी होती है, एंड एन नंबर ऑफ ब्लॉक को मैच करने के बाद आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो इसका यहाँ पर सीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी के लिए काम करते हो, लेट सपोज कि हम सभी काम करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, तो आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी का जो भी यहाँ पर टास्क होती है उसको कंप्लीट करते हो, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ये सबकी केस में सेम होती है। हर कोई अभी इस टाइम पे काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करो तो वहां पर भी आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही आपको एंड ऑफ द मंथ एक रिवार्ड दी जाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें यहाँ पर ना माइनिंग के अंदर भी होती है। तो आप माइन करते हो, माइन करने के बाद हर एक ब्लॉक को कंप्यूट करते हो, उसके बाद जाके आपको रिवार्ड दी जाती है। तो ये जो रिवार्ड है ना, इस रिवार्ड को कम किया जा रहा है। जैसे कि जब से बीटीसी लॉन्च हुई है उसके बाद से हर एक 4 to 5 ईयर्स में एक बार हाविंग होती है। तो ये जो हाविंग होती है, हाविंग का मतलब होता है कि जो रिवार्ड है वो हाफ हो जाता है। तो लास्ट जो यहाँ पर हाविंग था उसमें 6.25 बीटीसी था, अगर आप हाविंग करते थे तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3.25 बीटीसी आपको देखने को मिलेगा अगर आप माइन करते हो। तो ये जो चीज है ना, ये जो अभी इस टाइम पे कम होता जा रहा है, कि ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो 14-15 से स्टार्ट हुआ था और उसको ग्रेजुअली ऑलरेडी 3 में ऑलरेडी अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो ये जो यहाँ पर अभी इस टाइम पे चीजें कम हो रही है बीटीसी का, तो ये यही इम्प्लाई करती है कि इसका डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट में, और जब भी किसी चीज का डिमांड इंक्रीज होती है तो एज वी ऑल नो उसके प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हबिंग इज नथिंग बट यही है कि रिवार्ड पॉइंट जो है आपको कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने इजीली समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हबिंग क्या होता है। तो इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है 64,058 के आसपास। तो यहाँ पर ना बीटीसी के लिए एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है इसी जोन से 64,500। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कल रात को मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ से मैं डायरेक्टली 67 का जो जोन है उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें 67 के आसपास देखने को मिले, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। तो मैं अब इस टाइम पे यही यहाँ पर ही बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस 67 के आसपास भी इजीली टच कर सकता है। तो अभी इस टाइम पे क्या हम एंट्री ले या नहीं, तो मेरे हिसाब से ना देखो, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू हैव टू गो फॉर ए पार्ट्स। ठीक है, आपको पार्ट्स में एंट्री लेनी है। अगर आप एक ही साथ में सभी एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बिंग, इस टाइम पे आपको मार्केट के अंदर यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, कभी मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए बेटर बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे हम पार्ट्स में एकुमुलेट करें, और जितना पार्ट्स में एकुमुलेट करेंगे उतना फायदा हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो बीटीसी को अब इस टाइम पे देखना है जरूर से। एंड बाकी ऑल्ट्स में अगर आप लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन सी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट अभी देखने को मिल सकता है। बाय द वे, वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एल्गो की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ एल्गो इज एट अराउंड 0.1772 के आसपास अभी इस टाइम पे एल्गो चल रहा है, जो कि एल्गो में हमने देखा है कि प्रीवियसली कि एल्गो में सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिला था, जो कि है अराउंड इसी पर्टिकुलर बॉक्स में। अगर आप देखोगे तो प्राइस एक कंसोलिडेशन में है, जो कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो एल्गो में मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी माइट सी ए मेजर ब्रेकआउट इन एल्गो, जो कि प्राइस अराउंड 0.1943, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 0.2189 यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ एल्गो लुक्स लाइक बुलिश, जहां पर एल्गो के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जितने भी सेफ साइड में ट्रेड लेना चाहते
तो उनके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि एल्गो का जब भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, लेट्स सपोज उसकी प्राइस इज टेकन द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना ट्रेड लगा सकते हो। और ब्रेकआउट कब होगा उसके ऊपर इन्फॉर्म ना मैं जरूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी कर दूंगा। तो बाकी वीडियो बार बार बनाना इजी नहीं होती है, तो इसके लिए टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एच के बारे में, तो एच में ऑलरेडी यहाँ पर ना हमने एक ट्रेड लेके रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप टेलीग्राम पे हो तो फिर यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने अपना फर्स्ट जो ट्रेड है वो एच के ऊपर भी लेके रखा हुआ है, जहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस हिटेड ओवर 34083, यहाँ तक प्राइस ऑलरेडी जाके आ चुका है। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलरेडी भी हिट हो चुकी है। तो बट अब इस टाइम पे टारगेट की बात नहीं है, द थिंग इज दैट कि क्या अब इस टाइम पे हमें एसीएच में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो यस आई डू बिलीव कि एसीएच अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा मोमेंटम ले सकता है। एंड प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि प्राइस शुड हैव टू ब्रेक अबव 0.034981, जैसे एक बार ब्रेकआउट होने के बाद देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। उसके बाद जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप एल्गो को देखो, एल्गो के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि टीआरबी के ऊपर मैं बहुत पहले से डिस्कस कर रहा हूँ कि टीआरबी में सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आने की चांसेस है। तो अगेन द टीआरबी इज शोइंग ए मूव, जो कि टीआरबी में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन के लिए इस टाइम पे राइट नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। रेस्ट इफ यू वांट टू गो फॉर इट देन इट्स योर ओन चॉइस, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो टीआरबी यहाँ से कुछ इस तरीके का मूव ले सकता है, जो कि अराउंड 64 के आसपास हम इजीली एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें टीआरबी के प्राइस समवेयर अराउंड दिस जोन हमें देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। और बाकी जितने भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वो पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो या फिर आपके साथ मैच भी ना हो, तो इसके लिए आप अपने एंड भी जरूर से इस चीज़ को देखना और उसके बाद जो है आप अपना अकॉर्डिंग डिसीजन को भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।